एवरीवन, आई एम अनिका सैना और आज हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उनकी वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिखते हैं। ठीक है, तो आपको 20 तक तो एलिमेंट याद होने चाहिए। ठीक है, लाइन से आप याद करने की कोशिश करें उनको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हम इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपके शेल होते हैं KLMN। ठीक है, जो शुरू के 20 आपके एलिमेंट है उसमें हम यही 4 शेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हाइड्रोजन। सबसे अंदर वाला जो शेल होता है उसको K शेल बोला जाता है। तो हम ये बना देते हैं, अंदर इसमें हाइड्रोजन लिख देते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन का है ये। तो ये जो आपका शेल है ये वाला, ठीक है, ये K शेल है, इसको K शेल बोलते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या है? इसके पास 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम उसको कहाँ करेंगे? तो सबसे जो इसका जो शेल होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ही इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन मार्क कर दिया क्योंकि इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका K शेल होता है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्स इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक इसमें पहले से ही है तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है? या तो एक दे देगा या फिर एक ले लेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी जो आपकी वैलेंसी है वो या तो +1 होगी, ठीक है, या फिर -1 होगी। +1 कब होगी? जब ये एक दे देगा। ठीक है, और -1 कब होगी? जब ये एक गेन करेगा। ठीक है, देने पे पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और जब आप लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि आपने किसी को दान दिया तो वो एक पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ किसी से छीन ली तो वो नेगेटिव वर्क है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसकी वैलेंसी होती है। उसके बाद आपका जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है आपका हीलियम। ठीक है, तो आपका दूसरा एलिमेंट है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो होता है वो एक इनर्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, इनर्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो आपका K शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो ये तो अपने 2 रख लेगा इसमें। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका शेल तो कंप्लीट है, तो जब आपका शेल कंप्लीट है तो ये किसी को देगा ही क्यों और किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ही क्यों? तो ये रिएक्शन शो ही नहीं करता है किसी के साथ भी, ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही कभी ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं है रखने की। अगर उसके पास जगह होगी तो ही तो लेगा, इसके पास 2 ही रखने की स्पेस है। अब इसके पास ऑलरेडी 2 हैं तो ये रखेगा कहाँ पे? और ये देता भी नहीं है क्योंकि जब आपका ये जो शेल होता है जब ये फिल होता है तो ये स्टेबल होता है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं तो आप उसको अनस्टेबल करने की कोशिश क्यों करोगे? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ये होता है, ये नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? अब ये दे ही नहीं रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है, वैलेंसी इसकी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ही शो नहीं करता है। उसके बाद आपका आता है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बनाया है हमने लिथियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 तो K शेल में आ जाएंगे, एक और भी तो है, फिर उसको कहाँ रखेंगे? तो K के बाद एक शेल होता है L शेल। ठीक है, तो ये वाला जो है ये K शेल है और ये वाला जो है ये L शेल है। K शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, और जो L शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे।
तो पहले हम इसके बना लेते हैं लिथियम के। 2 तो ये अंदर हो गए, 1 2, ठीक है, और एक ये बाहर, ठीक है। तो कितना हो गया ये 3। 2 तो इसमें आएंगे, अब इसकी जगह तो भर गई है, तो एक जो है वो बाहर वाले शेल में भरेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? अब ये तो स्टेबल है, ये वाले शेल के अंदर तो 2 फिल हैं, ठीक है। अगर इसे देना भी होगा तो ये कहाँ से देगा? बाहर वाले शेल से देगा। तो अगर इसने एल शेल से इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो इस पे कैसी वैलेंसी आएगी? इसकी जो वैलेंसी होगी, ठीक है, वो +1 होगी। +1 क्यों होगी? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक देना ज़्यादा आसान है, 7 गेन करना मुश्किल है, ठीक है। इसको अपना शेल फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसमें कितने ऑक्यूपाई होने चाहिए? मैक्सिमम 8, ठीक है। अब ये तो एक ही है, ठीक है, तो 8 गेन करने में इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपना एक लूज़ कर देता है, ये अपना एक दे देता है, दान कर देता है। तो इसलिए क्या है? इसकी वैलेंसी +1 है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। 4 है इसका एटॉमिक नंबर। पहले तो इसके 2 शेल बनेंगे, ठीक है। ये के शेल है और ये एल शेल है। ये क्या है? बेरिलियम, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, ठीक है, और बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो बाहर आएंगे। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे शेल को फिल करने के लिए कितने चाहिए? अभी भी इसको 6 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए 6 गेन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गेन करने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है। और एनर्जी, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये 6 गेन कर ले, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उनको लूज़ कर देगा, ठीक है। गेन नहीं करता है, ये लूज़ कर देता है। वैलेंसी कितनी होगी इसकी फिर? अगर ये 2 दे देगा तो दान करने में कितना क्या आता है? चार्ज पॉजिटिव आता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है, कि वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ये कैसे भरते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।